राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को देवोत्थान एकादशी यानी कि तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ देव प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगी, हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन आपसे सुना। अब कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपा करके संविधान पूर्वक मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाले इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान, देव उत्सव, देव उठनी या कार्तिक शुक्ल एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है और इसका जो महात्म्य है वो मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा और नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज़ तो तुम्हें खाने को सब मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वो राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उससे आटा दाल चावल आदि दिए। वे नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वो अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वे राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वो बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो आप साथ चलकर देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया, भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण दे दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के लिए उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगी। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। ये देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वो मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। दोस्तों, इस तरह से देवोत्थान एकादशी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। मैं आशा करती हूँ कि आप इस कथा को ज़रूर सुनेंगी और दूसरों को भी सुनाएंगी। तो दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। जय श्री कृष्णा।